Hello everyone, this is Pratibha Jha. Welcome to Dena family. As you all know that we were studying and we are studying about the BA program Political Science semester 1. And as you can see on my screen that the core course name is Discipline Specific Core Course राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय अध्ययन सामग्री जो इकाई 1 इकाई 2 से डील करती है, जो हमें मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रोवाइड की गई है। आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इस पे 4 वीडियोस बना दिए 4 पार्ट्स में। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको इसका रोड मैप डिस्कस किया पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 के बारे में, कि कैसे हम जाएंगे, कैसे सिलेबस कवर करेंगे, कैसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालेंगे। और फिर दूसरे वीडियोस में मैंने आपका ये कवर किया कि जिस्ट ऑफ द चैप्टर इन शॉर्ट में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, इवन क्वेश्चन आंसर तक शॉर्ट पॉइंट में बता के। और तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है इन डिटेल में। और चौथे वीडियो में मैंने आपको इसके विषय क्षेत्र के बारे में बताया, जो यूनिट 1 से डील करता है कि राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र यानी सब्जेक्ट एरिया कितना ब्रॉड है, चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, और उन पे विचारकों के कैसे मत हैं। तो इकाई 1 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया है, उसके विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया है। अब आएंगे हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव पे, यानी पॉलिटिकल थिंकर्स के व्यूज़ क्या है अबाउट दी राजनीतिक सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता के बारे में, यानी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, और उसकी रिलेवेंस क्या है इन आर डेली लाइफ में, मतलब नीड क्या है बेसिकली। तो हमने पढ़ लिया है कि राजनीतिक सिद्धांत एक प्राचीन विषय है जिस पे विचारकों के मतभेद रहे हैं एक मत पे। और हमने सिद्धांत का अर्थ भी देखा था कि सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति थ्योरिया शब्द से हुई है। थ्योरिया का अर्थ होता है मनन की अवस्था या चिंतन की अवस्था। और हमने ये भी बोला था आपको कि किसी भी तथ्य को समझने के लिए ना उस तथ्य पर मनन करने की जो अवस्था होती है उसको ही थ्योरिया कहा जाता है, अर्थात सिद्धांत कहा जाता है। तो और मैंने आपको आगे बताया था इसके सब्जेक्ट एरिया के बारे में, जो मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि इसका व्यापक क्षेत्र होता है जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। और अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। कोई इसे स्कैम के रूप में लेते हैं राजनीति को या राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति से किसी भी वर्ड से रिलेटेड उसको नेगेटिव में लेते हैं। कोई पॉपुलेशन नेगेटिव लेती है, कोई पॉपुलेशन पॉजिटिव लेती है। बट सही मायने में अगर कोई पॉलिटिकल थिंकर्स के व्यूज़ को देखता है या बहुत सारी चीज़ें स्टडी करके अपना व्यू पर्सपेक्टिव रखेगा, तो वो जानेगा कि मतलब राजनीतिक को सही मायने में सही स्टडी करके जो चीज़ें वो समझ पाएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा कि ये सही है, राजनीति सही है। और अल्टीमेटली हम राजनीति हर टाइम इंक्लूड होते हैं राजनीति करने में, डेली लाइफ में भी। अब कोई मान जाता है कि हाँ राजनीति में है, यानी राजनीति करते हैं, और कोई नहीं मानता है। तो अभी जो मैं आपको हिस्टोरियन व्यूज़ बताऊंगी तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि राजनीति करता सब है और हम सब इंक्लूडेड है राजनीति करने में। हम एक दूसरे से मतलब ये एक पूरक की तरह है कि एक दूसरे का पूरक है, तो इससे हम अलग नहीं हो सकते। हम और राजनीति एक ही है और हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसे। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम इस वीडियो में जो लास्ट वीडियो होगी या फिर एक और वीडियो बना दूंगी मैं क्वेश्चन आंसर पे अच्छे पॉइंट्स के लिए। तो ये हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव पे वीडियो है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो हिस्टोरियंस आते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अर्नोल्ड ब्रेस्ट ने थ्योरिया सिद्धांत शब्द को व्यापक एवं संकीर्ण अर्थों में बताया और उस प्रक्रिया में उनमें परस्पर भेद की ओर संकेत किया है। इन्होंने 2 मीनिंग बताएं। एक तो आप व्यापक ले सकते हो, व्यापक यानी क्या होता है ब्रॉड व्यू, ठीक है, या ब्रॉड मीनिंग मान सकते हो आप, ठीक है। और सेकेंड व्यू में आप ये देख सकते हो इन्होंने संकीर्ण माना है। 1 मिनट, संकीर्ण यानी नैरो मीनिंग हो जाता है, ठीक है। यस, आप संकीर्ण यानी नैरो आप व्यू भी मान सकते हो। तो उन्होंने कहा है, अर्नोल्ड ब्रेस्ट ने कहा है कि
सिद्धांत शब्द को व्यापक एवं संकीर्ण अर्थों में बताया है तथा उस प्रक्रिया में उनमें परस्पर भेद की ओर संकेत किया है। जो उन्होंने दो वे में बताया है, नैरो एस्पेक्ट और ब्रॉड व्यू में, उसमें भेद पाए जाते हैं परस्पर। और उन्होंने बताया आगे कि थ्योरिया शब्द का व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ में उन्होंने बताया यानी ब्रॉड व्यू में बताया कि किसी विचार के समस्त विचार, किसी विचारक के समस्त विचार, कोई भी विचारक, कोई भी पॉलिटिकल थिंकर का जो भी समस्त विचार है वो इंक्लूड होगा इसमें। और वह किसी विषय का समग्र प्रतिपादन, मतलब किसी भी विषय को आप ले लोगे उसका पूरी चीज़ें इंक्लूड की जाएगी इसमें। और इसमें तथ्यों का वर्णन और उनकी व्याख्या, उसकी इतिहास की धारणा, मतलब उसके पास्ट के एक्सपीरियंस क्या है वो भी इंक्लूड होगा। और जो उसकी मूल्यपरकता और लक्ष्य यानी एम को बताएगा, नीतियों और नियमों पर उसके सुझाव आदि सम्मिलित करेगा। तो इन्होंने ब्रॉड व्यू में ये बताया जो भी मैंने आपको बताया। और ब्रेस्ट के अनुसार ना संकीर्ण अर्थों में उन्होंने बताया है कि किसी विचार का मात्र अथवा मूल रूप से व्याख्या, सिर्फ व्याख्या कर देना, नैरो मीनिंग में उन्होंने बोला सिर्फ व्याख्या कर देना सिद्धांत होता है, ठीक है। और इसे मैं शॉर्ट में बोलूँ तो उन्होंने कहा है कि अंततः अपने संकीर्ण अर्थों में सिद्धांत का अर्थ किसी विचार की व्याख्या है, जबकि व्यापक अर्थ में एक विचारक अथवा किसी संकल्पना का समस्त चिंतन है। जैसे आप देख सकते हो कि उन्होंने संकीर्ण अर्थों में इतना ही बताया है कि किसी विचार की व्याख्या, कोई भी विचार आपने दिया, सिर्फ वो उसका जो व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना, वो व्यापक अर्थ में आ जाता है। और उसमें सम्मिलित होते हैं एक विचारक अथवा किसी संकल्पना का समस्त चिंतन जो होता है वो सारे इंक्लूडेड होते हैं इसमें। इन्होंने संकीर्ण अर्थ में इतना बोला है कि सिर्फ व्याख्या करना वो हो जाता है। और उन्होंने व्यापक अर्थ में उन्होंने बोला है कि किसी विचारक का संकल्पना जो होता है उसकी जो समस्त चिंतन की प्रणाली हम करते हैं उसको इंक्लूड किया है इन्होंने व्यापक अर्थ में, ठीक है। और उन्होंने आगे बताया है अपने सरल वर्ड्स में कि संकीर्ण अर्थ में सिद्धांत व्याख्या के ऊपर नहीं उठता है, यानी नैरो मीनिंग में सिर्फ उनकी व्याख्या डिस्क्राइब किया जाता है, उससे ऊपर नहीं उठता है, ठीक है। और व्यापक अर्थ में उन्होंने बताया है कि सिद्धांत में व्याख्या के साथ साथ विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण उनका किया जाता है सिद्धांत का, समीक्षा की जाती है, क्रिटिक किया जाता है, आलोचना की जाती है आदि को भी जोड़ता है। मतलब ये ब्रॉड व्यू में हो गया ना, क्योंकि इसमें व्याख्या भी आ गया, विश्लेषण भी आ गया, समीक्षा भी आ गया, आलोचना भी आ गया, ठीक है। आगे मैं दूसरा आपको व्यू पॉइंट बताती हूँ दूसरे विचारक के, वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ मैं महात्मा गांधी को कोट करना चाहूँगी, फादर ऑफ द नेशन। उन्होंने बोला है कि गांधी जी once observed that politics involve us like the coils of a snake and there is no other way out but to wrestle with it। तो उन्होंने बेसिकली मीनिंग बताया है इसका। जैसे कि आप मान लीजिए मैं एक ड्रॉ करती हूँ ड्राइंग को, ठीक है, आई नो माई ड्राइंग इज़ नॉट गुड, ठीक है। और इसे आप सोसाइटी मान लीजिए, ठीक है, एंड दिस इज द स्नेक, और सोसाइटी के आगे पीछे। तो इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव जो दिया है, उन्होंने पॉलिटिक्स को बताया है कि जो हमारे आसपास रहता है और स्नेक कैसे घूम के बैठता है, यानी चुकड़ी मार के बैठता है ना, तो वो हमें आसपास लपेटे हुए हैं। कौन? पॉलिटिक्स, स्नेक की तरह, ठीक है। और उससे भागना सॉल्यूशन नहीं है। उनका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि पॉलिटिक्स से भागना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। और उन्होंने आगे बताया है कि उनसे फाइट करो। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि आपका शर्ट है, ठीक है, आपने शर्ट पहन रखी है और किसी ने कीचड़ फेंक दिया, आपको कीचड़ आपके क्लॉथ पे फेंक दिया,
तो आप क्या बोलोगे कि वो खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा? या अगर आपको कीचड़ से ना कमल निकालना है, कोई भी फूल निकालना है, तो आप उसमें उतरोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि क्या है बेसिकली वो कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने बोला है कि ऐसे एजम्पशन करने से या फिर भागने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको अच्छे से समझ के अपना व्यू पॉइंट करने से, उनके साथ लड़ने से सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब रेसल विथ इट, फाइट करने से हो जाएगा, ऐसे सोचने से सब कुछ काम नहीं होता है। तो उन्होंने इसलिए ये कहा है, गांधी जी वंस ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स जो है हमें घेरे हुए हैं स्नेक के पोस्चर की जैसे, ठीक है, जैसे मैंने आपको ड्राइंग बनाई थी जो अच्छी नहीं थी। एंड देयर इज़ नो अदर वे आउट, उसके अलावा कोई वे नहीं है, सिर्फ हम उससे लड़ सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए अपना परसेप्शन दे सकते हैं, उसकी प्रूफ दे सकते हैं। उसके लिए हमें पॉलिटिकल थिंकर के व्यूज़ को समझना पड़ेगा। तो मेरा बेसिकली ये मतलब था कि ये जितने भी हमने अभी दो पर्सपेक्टिव पढ़े हैं, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको तो पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा अबाउट दी पॉलिटिकल थ्योरी, उसका क्या होता है। अगर आपसे हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव पूछते हैं या नहीं भी पूछते हैं तब भी आपको हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। 1 2 3 4 मिनिमम 2-3 तो होने चाहिए आपके पास, जिसमें से एक बुक से था एंड एक मैंने उठाया था नेट से, या फिर आप एनसीईआरटी की बुक भी प्रेफर कर सकते हो पर्सपेक्टिव के लिए, या फिर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए, या अच्छे सरल वर्ड्स में समझने के लिए, जो 11th क्लास में है, फर्स्ट चैप्टर कंक्लूड करता है ये। तो आप अच्छे मार्क्स के लिए पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन पॉइंट, फिर बीच में आप एक्सप्लेन करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, फिर पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूजन में अपना वो समराइज़ करेंगे पूरा, ठीक है। और फिर ये था हमारा लास्ट पार्ट इस वीडियो से जुड़ा हुआ, इस यूनिट से जुड़ा हुआ, जो हिस्टोरियंस पॉलिटिकल थिंकर्स के पर्सपेक्टिव को कवर करता है। और हम देखेंगे आगे क्वेश्चन आंसर पे वीडियो बनाने की, ठीक है। आई होप यू विल लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे।